हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सेक्शन 80D को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आप हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम कर सकते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का क्लेम कर सकते हैं और तीसरा है मेडिकल एक्सपेंडिचर जिसको आप क्लेम कर सकते हैं। तो इन तीनों हेड्स के अंदर कौन कौन से खर्चे आप क्लेम कर सकते हैं और उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं सेक्शन 80D के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर आप कौन कौन से खर्चे क्लेम कर सकते हैं और किस खर्चे के लिए यहाँ पर कैश में पेमेंट अलाउड है और कौन से खर्चे के लिए आपको चेक या ऑनलाइन मोड से पेमेंट करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है और उसके प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ चेक से पेमेंट अलाउड है। अगर आप इंश्योरेंस का प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं तो आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने चेक में पेमेंट किया है तभी वो अलाउड होगा। इसके बाद है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है कि अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी लैब टेस्ट करवाया, कोई ब्लड टेस्ट करवाया, कोई एक्सरे करवाया, कोई भी ऐसा छोटा मोटा खर्चा जो आपने ड्यूरिंग द ईयर किया हो अपने हेल्थ चेकअप पर। आजकल बहुत से हॉस्पिटल्स में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम से स्कीम्स भी चलाई जाती हैं। तो अगर इस तरह की किसी स्कीम के अंदर आपने चेकअप करवाया है तो वो खर्चा भी यहाँ पर अलाउड है। इसमें आप चेक से भी पेमेंट कर सकते हैं और कैश में भी पेमेंट अलाउड है। अगर आपने कैश में पेमेंट किया है किसी एक्सरे के लिए या ब्लड टेस्ट के लिए तो उसकी रिसिप्ट्स भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा आ जाता है मेडिकल एक्सपेंडिचर। किसी डिजीज का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में आपने कोई पेमेंट किया या आप किसी छोटी मोटी बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज हो गए या किसी भी तरह का आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है तो वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर में खर्चा आप क्लेम कर रहे हैं वो खर्चा आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होना चाहिए। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली हुई है और वहां से आपको क्लेम मिल रहा है उस खर्चे के लिए, तो वो खर्चा आप मेडिकल एक्सपेंडिचर के हेड में क्लेम नहीं करेंगे। मेडिकल एक्सपेंडिचर के अंदर आप सिर्फ वो खर्चे क्लेम कर सकते हैं जिसके कि आपको इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी क्लेम नहीं मिलता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इन 3 पॉइंट्स के अंदर आपको कौन कौन से खर्चे क्लेम करने हैं। हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ चेक से अलाउड है या फिर ऑनलाइन मोड से। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश और ऑनलाइन मोड दोनों अलाउड है और मेडिकल एक्सपेंडिचर ये सिर्फ चेक से या ऑनलाइन मोड से ही अलाउड है। चलिए आप बात करते हैं लिमिट्स की कि आपको सेक्शन 80D के अंदर कितनी लिमिट मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज हैं, जो कि सीनियर सिटीजन्स नहीं हैं। अगर उनके केस में देखें हम तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर इज अ सीनियर सिटीजन। हम यहाँ पर नो कर देंगे। हमारे केस में सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर कोई भी नहीं है, सभी लोग बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज हैं। अब सबसे पहला है सेल्फ एंड फैमिली। सेल्फ एंड फैमिली में यहाँ पर कौन कौन लोग आ रहे हैं? सेल्फ मतलब कि हम, और फैमिली में आपकी स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। यहाँ पर स्पेसिफिकली डिपेंडेंट चिल्ड्रन बोला गया है। अगर चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट हैं तो वो भी इसके अंदर कवर नहीं होते हैं। ये सभी लोग बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज हैं। तो कितना डिडक्शन मिलेगा यहाँ पर? अगर हम यहाँ पर 30,000 लिख देते हैं तो लिमिट आपको मिल जाएगी 25,000 की टोटल लिमिट है। अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी लिया है 3,000 रुपए का तब भी लिमिट नहीं बढ़ रही है। यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट है 25,000 रुपीज। अब अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी में 20,000 का पेमेंट किया है तो आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में 5,000 क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर 25,000 की है। 25,000 के अंदर आपको ये सब कुछ अपना क्लेम करना है। इसके बाद हम दूसरी कैटेगरी पर चलते हैं, वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर इज अ सीनियर सिटीजन। यहाँ पर हम यस कर देते हैं कि हाँ, हमारी फैमिली में सीनियर सिटीजन है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स। पेरेंट्स की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ आपकी स्पाउस और बच्चों की बात हो रही है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए अलग हेड है जो कि हम नीचे फिलअप करेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप या आपकी स्पाउस सीनियर सिटीजन है। तो अगर हमने यहाँ पर यस कर दिया तो हमारी लिमिट बढ़ जाएगी। यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस में 25,000 लिख देंगे, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हमें 5,000 का मिला और मेडिकल एक्सपेंडिचर हमने 50,000 का किया। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर है 50,000 रुपीज की। मतलब अगर आप या आपकी स्पाउस सीनियर सिटीजन है तो आपको यहाँ पर 50,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाता है, जबकि बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज में आपको सिर्फ 25,000 का डिडक्शन मिलता है। तो लिमिट यहाँ पर डबल हो गई है।
इसके बाद अब हम पेरेंट्स की बात करते हैं कि क्या आप अपने पेरेंट्स के लिए भी खर्चा कर रहे हैं। पेरेंट्स के लिए यहाँ पर हम सेकंड नंबर पॉइंट में आएंगे। जो फर्स्ट नंबर पॉइंट ऊपर दिया गया है वो पेरेंट्स के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपके स्पाउस के लिए और चिल्ड्रन के लिए है। अब पेरेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर पूछ रहा है वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन। अगर हम यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेते हैं कि नहीं, हमारे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं हैं, लेकिन हम उनकी पॉलिसी का खर्चा कर रहे हैं, तब ये यहाँ पर कितना अलाउड करेगा हमें। यहाँ हमने 30,000 डाला और यहाँ हमने 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में डाला। मैक्सिमम खर्चा है यहाँ पर 25,000 रुपए का, जो कि हम ऊपर भी देख चुके हैं कि अगर आप या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं हैं, बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज हैं, तो मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर 25,000 की है। चाहे आप अपने लिए क्लेम करें, चाहे आप पेरेंट्स के लिए क्लेम करें, बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज है तो मैक्सिमम लिमिट 25,000 की है। अब अगर आप अपने लिए भी खर्चा करते हैं और अपने पेरेंट्स के लिए भी पॉलिसी ले रखी है तो आपको 50,000 रुपए का टोटल रिडक्शन यहाँ पर मिल जाता है। अपने लिए, स्पाउस के लिए और चिल्ड्रन के लिए आप 25,000 क्लेम कर सकते हैं और पेरेंट्स के लिए आप एडिशनल 25,000 क्लेम कर सकते हैं, तो आपको टोटल रिडक्शन यहाँ पर 50,000 का मिल जाता है। अब देखते हैं कि अगर आप बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज हैं और अगर आपके पेरेंट्स अबव 60 ईयर्स ऑफ एज हैं, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं। अब हम यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि हाँ, हमारे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, तो अब ये नीचे वाला कॉलम यहाँ पर हाईलाइट हो जाता है, पेरेंट्स इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन। यहाँ पर हम लिमिट डाल देते हैं। हमने 25,000 हमने हेल्थ इंश्योरेंस में दिया, प्रिवेंटिव में हमने 5,000 दिया और मेडिकल एक्सपेंडिचर में हमने 50,000 दिया। अब यहाँ पर हमें मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाता है 50,000 रुपए का। अगर पेरेंट्स आपके सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 रुपए आप क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरी कैटेगरी क्या बनी हमारी कि अगर हम बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स अबव 60 ईयर्स ऑफ एज हैं, तो हम टोटल कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अपने लिए 25,000 और पेरेंट्स के लिए 50,000, टोटल हम 75,000 रुपए तक का डिडक्शन 80D में क्लेम कर सकते हैं। और अगर सभी लोग सीनियर सिटीजन हुए, अगर आप भी सीनियर सिटीजन हैं, स्पाउस भी सीनियर सिटीजन है और आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन हैं, तो आप टोटल यहाँ पर 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 50,000 रुपए अपने लिए और 50,000 रुपए सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए। जैसा कि हमने यहाँ पर आपको दिखाया था, सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन 50,000 आप अपने और फैमिली के लिए क्लेम कर सकते हैं और 50,000 आप सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम डिडक्शन आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए तक का मिल जाता है। तो हमने यहाँ पर जो भी कैटेगरीज देखी उसको एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। अगर आप अपने लिए क्लेम कर रहे हैं तो आपको 25,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा और आप बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज हैं। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स के लिए भी खर्चा कर रहे हैं लेकिन सभी लोग बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज हैं, तो मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पर 50,000 का मिलेगा। 25,000 आपके लिए और 25,000 पेरेंट्स के लिए, टोटल 50,000। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, तीसरी कैटेगरी है, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं और आप सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं लेकिन आप खुद बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज हैं, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन 75,000 का मिलेगा। 25,000 आपके अपने के लिए और 50,000 आपके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए। चौथी कैटेगरी आती है, अगर आप सभी लोग सीनियर सिटीजन हैं, आप भी सीनियर सिटीजन हैं और आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन हैं, आप अपने लिए भी खर्चा कर रहे हैं मेडिकल पर और पेरेंट्स के लिए भी खर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आपको 5,000 रुपए का डिडक्शन मिलता है। ये 5,000 रुपए इस लिमिट के अंदर इंक्लूड है। जो भी लिमिट हमने आपको यहाँ पर दिखाई है 25,000 या 50,000, उसके अंदर ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इंक्लूड है। अगर आपका प्रीमियम का अमाउंट कम बन रहा है तो आप एडिशनल 5,000 क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्रीमियम का अमाउंट पूरा बन रहा है, 25,000 बन रहा है, तो 5,000 का खर्चा आपका उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।